तो एवेंजर्स डूम्सडे के सेकंड स्पेशल ट्रेलर के अंदर काफ़ी सारी ऐसी डिटेल्स थी जिन्हें तुमने नोटिस नहीं किया क्योंकि तुम डॉक्टर डूम को देखने में बिजी थे, लेकिन मैंने उन्हें नोटिस कर लिया है। तो फिक्र मत करो, एक एक करके सब पे बात करते हैं। देखो, ट्रेलर के अंदर जब हम डॉक्टर डूम अपनी फैमिली की पेंटिंग देख रहा होता है तब हमें डॉक्टर डूम का आई शॉट देखने को मिलता है। तो तुम लोग क्लियरली देख सकते हो कि डॉक्टर डूम की आंखों में आंसू है। लिटरली डॉक्टर डूम रो रहा है, और रोए भी क्यों ना, क्योंकि वो अपनी फैमिली की पेंटिंग देख रहा है, और जिससे हम क्लियरली समझ सकते हैं कि डॉक्टर डूम का अपनी फैमिली से जो कनेक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और उनके जाने के बाद डूम कम्प्लीटली चेंज हो गया। पहले वो एक अच्छा इंसान था, लेकिन उसकी फैमिली के जाने के बाद ही इज़ प्योर ईविल ब्रो। फिर इसके बाद अगर तुम लोग ध्यान दो, जब हमें डॉक्टर डूम का एक फुल लुक देखने को मिलता है तब डॉक्टर डूम के साइड में एक कैरेक्टर खड़ा होता है जिसे ज़्यादा विजिबल नहीं किया गया, और डॉक्टर डूम के पीछे भी एक कैरेक्टर खड़ा हुआ है। तो मेरे अकॉर्डिंग शायद ये लेटवेरिया की विचेस हो सकती हैं, या फिर ये बोरिस हो सकता है जो कि डॉक्टर डूम का सेकेंड इन कमांड होगा, जिन्हें फ़िलहाल तो यहाँ पर ट्रेलर में ज़्यादा दिखाया नहीं गया। मोस्ट प्रोबेबली जब फाइनल ट्रेलर आएगा उसके अंदर हम इन्हें क्लियरली देख सकेंगे, क्योंकि लेटवेरियन विचेस भी डॉक्टर डूम के साथ होने वाली है एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर। देन फिर इसके बाद हम एक शॉट देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर डूम एक बिल्डिंग से बाहर आ रहा होता है, लेकिन अगर तुम लोग ध्यान दो तो डॉक्टर डूम के पीछे लिटरली म्योल्निर आ रहा है, और लिटरली ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर डूम के पीछे स्टीव रॉजर्स है और उसने अपना म्योल्निर डॉक्टर डूम पे उठा के मारा है, जिसकी वजह से वो विंडो कंप्लीटली टूट गई और डॉक्टर डूम बाहर आ गया। और इससे एक बात कंफर्म हो जाती है कि स्टीव रॉजर्स म्योल्निर का इस्तेमाल करके डॉक्टर डूम से भी फाइट करने वाला है। फिर इसके बाद हम जब थॉर वर्सेस डॉक्टर डूम की फाइट देखते हैं तब जब वहाँ पर डॉक्टर डूम थॉर को उठा करके फेंकता है तो तुम लोग क्लियरली देख सकते हो कि हमें वही एक स्पेसशिप देखने को मिलती है, या फिर कोयलों की बिल्डिंग देखने को मिलती है जो कि हमने उस फ्लाइंग वाले सीन में देखा था। तो एक बात कंफर्म हो जाती है कि ये दोनों सीन्स एक ही जगह के हैं, जो कि प्रोबेबली एक्समैन का यूनिवर्स होगा, जिसे और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर डूम ही डिस्ट्रॉय करने वाला है। फिर जाकर रीड रिचर्ड उससे यही पूछेगा कि क्या ये सब तुमने किया है विक्टर, तब जाकर डॉक्टर डूम अपना असली रियल प्लान बताएगा। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जब थॉर डॉक्टर डूम पर अटैक करता है तब हम थॉर को एक गुस्से में देख सकते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर थॉर इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों है। तो देखो, मुझे इसका एक ही सिंपल रीज़न पता है कि मुझे लगता है कि हो सकता है वो है लोकी। देखो, हमने सुना था कि डॉक्टर डूम टीवीए पर अटैक करेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर डूम ने टीवीए पर जब अटैक किया था तो वहाँ पर उसने लोकी को मार दिया, और फिर जब ये बात अपने थॉर को पता चलेगी कि लोकी दोबारा मर चुका है और उसे मारा डॉक्टर डूम ने, तो शायद इसी गुस्से की वजह से वो डॉक्टर डूम पर अटैक करेगा। लेकिन डॉक्टर डूम अपने मैजिक की वजह से जीत जाएगा। वो अपने मैजिक का यूज़ करके थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर और थॉर दोनों को दूर फेंक देगा। और ट्रेलर को देखकर एक बात कंफर्म हो जाती है कि मूवी के अंदर डॉक्टर डूम अपने मैजिक का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाला है। ट्रेलर के अंदर जिस तरीके से उसके मैजिक को पावरफुल दिखाया गया है ना, लिटरली वो सेंटिनल्स को तक को जिंदा कर लेता है और थॉर के इतने पावरफुल अटैक को रोक लेता है। तो डॉक्टर डूम का जो मैजिक होगा ना वो लिटरली इंसेन होगा। और इसी ट्रेलर से हमें डॉक्टर डूम की बैक स्टोरी भी पता लगी है कि डॉक्टर डूम की फैमिली के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा ईविल बन गया। क्योंकि सू खुद बताती है कि डूम पहले अच्छा था, एक काइंड पर्सन था, लेकिन फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो कंप्लीटली चेंज हो गया। डैट मीन्स कि सू स्टॉर्म, रीड रिचर्ड्स, जॉनी द थिंग, ये सब लोग डॉक्टर डूम को काफ़ी टाइम पहले से ही जानते होंगे, और फिर शायद इन्हें ये भी पता होगा कि डॉक्टर डूम के साथ क्या हुआ है। और हो सकता है कि डॉक्टर डूम स्टीव रॉजर्स के बेटे और थॉर की बेटी दोनों को मार सकता है, और वो सीन काफ़ी ज़्यादा डार्क होने वाला है। फिर इसके बाद मैंने एक काफ़ी लीक सुनी थी कि जब अपने हीरोज़ को पता चलेगा कि डॉक्टर डूम कोई सेवियर नहीं है बल्कि एक प्योर ईवल है, तब वो लोग उससे फाइट करेंगे। लेकिन वहाँ से डॉक्टर डूम एस्केप कर जाएगा, लेकिन डॉक्टर डूम वहाँ से अकेला नहीं भागेगा। वो अपने साथ फ्रैंकी रिचर्ड्स को भी ले जाएगा और फिर अपने स्टीव रॉजर्स को भी ले जाएगा। वो उन दोनों को लेटवेरिया के अंदर लेकर जाएगा, और फिर यहीं से ही शायद मूवी का फाइनल बैटल स्टार्ट होगा, जो कि लेटवेरिया के अंदर ही टेक प्लेस करेगा, जहां पर हम थॉर को और कई सारे अलग अलग हीरोज़ को देखेंगे जो कि लेटवेरिया के अंदर एक साथ अटैक करेंगे। और फिर उसके बाद हमें देखने को मिलेगी प्योर फाइट अपने हीरोज़ वर्सेस डॉक्टर डूम की आर्मी की। और हो सकता है कि मूवी के फाइनल बैटल के अंदर भी हमें सेंटिनल्स देखने को मिल भी सकते हैं। तो हाँ, बस यही सारी डिटेल्स थी जिन्हें मैंने इस ट्रेलर के अंदर नोटिस किया।
बाकी अगर कोई और डिटेल हो तो तुम लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय।